हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लाउडवॉच लॉग्स के बारे में देखेंगे। तो क्लाउडवॉच लॉग्स क्या है? तो क्लाउडवॉच लॉग्स जो है वो लॉगिंग रिलेटेड सर्विस है, जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन के लॉग्स को यहाँ पर पुश कर सकते हैं EC2 इंस्टेंसेस से। राइट, तो पुश करने के लिए हमें क्लाउडवॉच एजेंट हमें EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड वो एजेंट जो है हमारे क्लाउडवॉच लॉग्स में लॉग्स को पुश करेंगे। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे हमारे सारे लॉग्स होंगे हमारे एप्लीकेशन के, एंड हम उन लॉग्स को मॉनिटर कर सकते हैं, एंड हम उन लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइम पे क्या इवेंट ओकर हुआ था हमारी एप्लीकेशन पे। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम क्लाउडवॉच लॉग्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो सिर्फ एप्लीकेशन के लॉग्स ही नहीं, हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से लॉग्स को क्लाउडवॉच लॉग्स में पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लामडा फंक्शन से हम क्लाउडवॉच लॉग्स में लॉग्स को पुश कर सकते हैं, लामडा फंक्शन के लॉग्स को, या हमारे क्लाउडट्रेल लॉग्स जो हैं वो सारे हम S3 बकेट में स्टोर करने के साथ साथ हम क्लाउडवॉच लॉग्स में भी उन लॉग्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड क्लाउडवॉच लॉग्स पे एक बेनिफिट ये है कि हम लॉग्स पे लॉग ग्रुप्स पे रिटेंशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कुछ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है कि हमें 1 साल तक लॉग्स को स्टोर करना है, तो हम 1 साल का रिटेंशन लगा सकते हैं अपने लॉग ग्रुप पे, एंड 1 साल के बाद वो लॉग जो है क्लाउडवॉच लॉग्स में से अपने आप डिलीट होते रहेंगे। राइट, तो क्या क्या यूज़ केसेस हैं क्लाउडवॉच लॉग्स को यूज़ करने का? तो सबसे पहला यूज़ केस ये है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने सारे लॉग्स को एक हाईली ड्यूरेबल स्टोरेज में स्टोर करना है, तो उसके लिए लॉग ग्रुप एक बेस्ट सर्विस है। राइट, हम अपने सारे लॉग्स को लॉग ग्रुप में स्टोर कर सकते हैं एंड उस पर रिटेंशंस भी लगा सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि हम अपनी एप्लीकेशंस में एरर मॉनिटरिंग कर सकते हैं लॉगिंग पे। राइट, कि अगर हमारी एप्लीकेशन लॉग्स पे नंबर ऑफ एरर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसके बेसिस पे अलर्ट ट्रिगर कर सकते हैं एंड अपने आप को नोटिफाई कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन लॉग्स में कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स सर्च करने हैं, तो वो चीज़ हम लॉग ग्रुप में कर सकते हैं। हम अपने लॉग्स पे सर्चिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। राइट, तो ये बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल क्लाउडट्रेल के लॉग्स अगर हम क्लाउडवॉच लॉग्स में पुश करते हैं, एंड उन लॉग्स में हम कुछ भी API मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस हो रहा है, तो हम अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं लॉग ग्रुप में। राइट, तो जब भी कोई सर्विस या कोई एप्लीकेशन क्लाउडवॉच लॉग्स में लॉग्स को पुश करती है, तो वो डायरेक्ट पुश नहीं करती, वो एक लॉग ग्रुप में लॉग्स को पुश करती है। राइट, तो लॉग ग्रुप क्या होता है? लॉग ग्रुप जो है वो एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स होता है। राइट, जो कि सेम रिटेंशन पीरियड या सेम लॉग ग्रुप सेटिंग्स को शेयर करती हैं। राइट, तो अगर हम AWS कंसोल में देखें, तो जैसे लॉग ग्रुप में जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ लॉग ग्रुप्स बने हुए हैं। राइट, एक लॉग ग्रुप बना हुआ है लैम्डा फंक्शन के लिए, एक लॉग ग्रुप बना हुआ है RDS के लिए। राइट, तो ये लॉग ग्रुप जो है ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स होता है। राइट, तो अगर मैं जैसे लैम्डा फंक्शन वाले लॉग ग्रुप में जाता हूँ, तो इसके अंदर लॉग स्ट्रीम्स हैं। राइट, तो ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स जो है वो एक लॉग ग्रुप के अंदर आता है। राइट, और एक स्ट्रीम जो है वो मल्टीपल लॉग ग्रुप्स में नहीं आ सकती। एक स्ट्रीम सिर्फ एक ही लॉग ग्रुप का पार्ट हो सकता है। राइट, तो अब ये स्ट्रीम्स क्या होते हैं? तो स्ट्रीम्स एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कहीं से लॉग आ रहे हैं क्लाउडवॉच लॉग्स में, राइट, तो जो सोर्स है वो एक स्ट्रीम क्रिएट करेगा क्लाउडवॉच लॉग ग्रुप में, एंड उस स्ट्रीम के अंदर वो लॉग्स को या लॉग इवेंट्स को राइट करेगा। तो अभी हम एक डेमो देख लेते हैं कि कैसे हम क्लाउडवॉच लॉग्स में लॉग्स को पुश कर सकते हैं EC2 इंस्टेंसेस से। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा है बलविंदर नाम का। राइट, एंड इस EC2 इंस्टेंस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें IAM रोल पे, जो इंस्टेंस के साथ IAM रोल अटैच है, उस IAM रोल पे क्लाउडवॉच लॉग्स की परमिशन हो। अभी के लिए मैंने फुल एक्सेस दे रखी है जस्ट फॉर द डेमो, बट रियल सिनेरियो में फुल एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पुट लॉग्स एंड क्रिएट लॉग स्ट्रीम्स की परमिशन दे देंगे तब भी काम चलेगा। राइट, तो अगर मैं इस इंस्टेंस से लॉगिन करूं, राइट, तो फॉर एग्जांपल सपोज इस इंस्टेंस में हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है, एंड उस एप्लीकेशन के लॉग्स को मुझे क्लाउडवॉच लॉग्स में पुश करना है। राइट, तो लॉग्स को पुश करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें क्लाउडवॉच एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, एंड यहाँ पर मैं अमेजोन लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए सिंपल यम इंस्टॉल अमेजोन क्लाउडवॉच एजेंट अगर मैं यहाँ पर करूँगा, तो वो मेरा एजेंट इंस्टॉल कर देगा। एंड डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप क्लाउडवॉच एजेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। अमेजोन की साइट पे अगर आप सर्च करेंगे क्लाउडवॉच एजेंट, तो आपको इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कैसे आप क्लाउडवॉच एजेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, तो एक बार क्लाउडवॉच एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा, तो अब हमें एजेंट को कॉन्फ़िगर करना है। एजेंट को ये बताना है कि हमारे कौन से लॉग्स को क्लाउडवॉच के कौन से लॉग ग्रुप में पुश करना है। राइट, तो उसके लिए हमारे पास जेसन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो हम क्लाउडवॉच लॉग्स एजेंट पे, या क्लाउडवॉच एजेंट जो अभी हमने इंस्टॉल करा है उसमें पास करेंगे। राइट, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर होती है क्लाउडवॉच एजेंट की, जो अभी हमने इंस्टॉल करा है यहाँ पर। से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये। राइट, तो यहाँ पर अगर हम OPT में जाएंगे, यहाँ पर AWS के अंदर हमारा एजेंट इंस्टॉल हो रखा है। राइट, जो एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या जितनी भी बाइनरीज हैं, वो सारी इस लोकेशन पे है, अमेजोन क्लाउडवॉच एजेंट पे। एंड जब हम इस एजेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ETC के अंदर अमेजोन क्लाउडवॉच
agent डॉट डी करके डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैं config डॉट जेसन करके फाइल क्रिएट कर देता हूँ एंड इसमें क्या कंटेंट पास करना है वो हम ये पास करेंगे, राइट। तो ये जेसन फाइल है जिसमें हम सिंपल फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं रखा, हमने ये डिफाइन करा है कि जो एजेंट है वो एज अ रूट यूज़र रन होगा एंड कौन से लॉग्स को उठाकर कौन से लॉग ग्रुप में पुश करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ये पार्ट पे फोकस करेंगे तो इसमें हमने ये डिफाइन करा है कि कौन सी लॉग फाइल है। तो मैं अभी क्लाउड इनिट लॉग्स को पुश कर रहा हूँ क्लाउड वॉच एजेंट में, क्लाउड वॉच लॉग्स में, क्योंकि अभी इस इंस्टेंस पे मेरी कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, राइट। तो ये वाले लॉग्स को मैं क्लाउड वॉच इनिट लॉग्स को मैं क्लाउड वॉच लॉग्स में पुश करूंगा एंड यहाँ पर लॉग ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया कि ये वाला लॉग ग्रुप में लॉग्स को पुश करना है। तो अगर ये लॉग ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है आपके क्लाउड वॉच लॉग्स में तो उस लॉग ग्रुप में क्रिएट करेगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो हमें क्योंकि हमने IAM रोल में परमिशन दे रखी है क्लाउड वॉच क्रिएट लॉग ग्रुप की, राइट। तो ये एक लॉग ग्रुप को क्रिएट कर देगा एंड लॉग स्ट्रीम नेम इस लॉग ग्रुप के अंदर एक स्ट्रीम क्रिएट कर देगा इंस्टेंस के होस्ट नेम के साथ। तो जो भी इस EC2 इंस्टेंस का जो होस्ट नेम है वो होस्ट नेम की स्ट्रीम क्रिएट कर देगा एंड उस स्ट्रीम के अंदर ये लॉग इवेंट्स को पुश करता रहेगा, राइट। तो ये जेसन फाइल हम अपने इंस्टेंस पे रख देंगे उस लोकेशन पे एंड इसको सेव कर देंगे, राइट। तो इस लोकेशन पे हमने config डॉट जेसन क्रिएट कर दी। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ एजेंट को रिस्टार्ट करना है। तो systemctl रिस्टार्ट amazon क्लाउड वॉच एजेंट एंड रिस्टार्ट करने के बाद एक बार इसका स्टेटस देख लेंगे, राइट। तो हमारा एजेंट यहाँ पर रन हो चुका है एंड अगर हम क्लाउड वॉच में जाएं तो यहाँ पर अभी हमारे पास लॉग ग्रुप नहीं है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन करा है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारा लॉग ग्रुप क्रिएट हो चुका है एंड इस लॉग ग्रुप के अंदर जो इंस्टेंस है हमारा ये वाला बलविंदर वाला, इसकी हम होस्ट नेम इसका चेक कर लेंगे, क्या होस्ट नेम है इसका 10.0.1.250, राइट। तो उस होस्ट नेम की यहाँ पर एक स्ट्रीम यहाँ पर क्रिएट हो गई है एंड जो दूसरी स्ट्रीम है ये दूसरी इंस्टेंस की है जो मैंने रिकॉर्ड करने से पहले एक बार टेस्टिंग करी थी। तो इस इंस्टेंस पे इस स्ट्रीम पे अगर हम देखेंगे तो हमारे सारे लॉग्स यहाँ पर इस स्ट्रीम में हमें इस क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में हमें ये सारे लॉग्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं कि अगर हमें कुछ एरर के बेसिस पे सर्च करना है या कुछ वार्निंग्स सर्च करनी है तो वो सब हम यहाँ पर फिल्टरिंग कर सकते हैं लॉग्स की, राइट।